तो मध्य प्रदेश के खंडवा का एक मदरसा जहां बच्चों को तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाई जाती है, लेकिन उसी मदरसे के कमरे का दरवाजा जब पुलिस ने तोड़ा तो जो नजारा सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां, कमरे से बरामद हुए लाखों रुपए के नकली नोट बंडल से भरे हुए थे और ये सब बरामद हुआ मदरसे के इमाम के कमरे से। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे सुराग मिले हैं जिन्होंने इस फर्जीवाड़े का धागा सीधे सीधे महाराष्ट्र के मालेगांव से होते हुए पाकिस्तान से जोड़ दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि नकली नोट का ये बड़ा नेटवर्क का एक हिस्सा है जो अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। एक मैप से आपको समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि खंडवा में जो नकली नोट का जाल मिला है कैसे सिमी नेटवर्क और पाकिस्तान से कनेक्टेड है, इसको भी डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर एक डिटेल रिपोर्ट आप देखें। महाराष्ट्र के मालेगांव में मुंबई आगरा हाईवे पर पुलिस ने होटल एवन के पास जाल बिछाया था। रात का अंधेरा, तभी दो संदिग्ध नजर आते हैं। एक के हाथ में बैग और पुलिस ने दोनों को धर दबोचा, जिनका नाम था जुबैर अंसारी और नजीम अकम अयूब अंसारी। जब तलाशी हुई तो बैग से 500 के नोटों के बंडल निकले, कुल 10 लाख रुपए। लेकिन ये नोट असली नहीं थे बल्कि नकली थे। पुलिस भी चौंक गई क्योंकि ये नोट इतने बारीक बनाए गए थे कि आंखों से पहचानना मुश्किल था। लेकिन मशीन ने सब पकड़ लिया। अब सवाल ये कि ये नकली नोट आए कहां से और जुबैर कौन है? जांच के दौरान खुलासा हुआ कि जुबैर का कनेक्शन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पौटिया गांव से, जहां वो एक मदरसे में रहता था। जांच आगे बढ़ी तो सुराग सीधे खंडवा के उसी मदरसे तक जा पहुंचा। मालेगांव पुलिस से सूचना मिली तो खंडवा पुलिस हरकत में आई। मदरसे में छापा मारा गया, जुबैर के कमरे का ताला तोड़ा गया, अंदर मिला एक बैग। जब बैग खोला तो उसमें 500 के नकली नोटों के बंडल, गिनती हुई 19,78,000 रुपए, यानी कुल 30 लाख से ज्यादा का नकली नोटों का खेल। पुलिस के मुताबिक जुबैर और नजीम दोनों बुरहानपुर के हैं। ये महाराष्ट्र में नकली नोटों की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अभी भी कई राज बाकी हैं। कौन दे रहा था इन्हें नकली नोट? कितने और लोग जुड़े हैं इस नेटवर्क में? जावर में एक अपराध पंजीबद्ध करने के बाद आज एक विशेष जांच दल गठित किया गया है, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल चौहान और साइबर प्रभारी प्रवीण आर्य के नेतृत्व में टीम मालेगांव भेजी गई है। आरोपियों से पूछताछ के बाद हम इस बात का और जानकारी लेंगे कि ये कहाँ प्रिंट करते थे इन नोटों को, या क्या इसका सोर्स था और ये कब से इस कार्य में लगे हुए हैं। इन सभी पहलुओं के हम लोग जांच। कनेक्शन जिसने सबको चौंकाया। सोचिए, एक इमाम जो रोज नमाज पढ़ाता था, वही नकली नोटों का सौदा कर रहा था। 3 महीने में कई बार छुट्टियां ली, हर बार बैग लेकर लौटता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को पकड़ने में लगी है। बाकी साथियों की तलाश जारी है। क्या ये चैन टूटेगी? तो सवाल यह है कि नकली नोट आए कहां से। इसकी जांच के लिए अब एसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसमें एएसपी, डीएसपी और जावर थाना प्रभारी भी शामिल किए गए। टीम आरोपी जुबैर अंसारी से पूछताछ करने के लिए मालेगांव पहुंची। तो सवाल अब यह है कि ये नेटवर्क कहीं बहुत बड़े हिंसक संगठन का हिस्सा तो नहीं है। पुलिस को शक यह है कि ये अंतर्राज्यीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी हो सकता है। और क्या इसका कनेक्शन एक खतरनाक आतंकवादी संगठन से है? सवाल बड़े सारे हैं। यहां तक कि इसका कनेक्शन सिमी संगठन से जुड़ता भी दिख रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सिमी क्या है जिससे इस मामले का कनेक्शन दिख रहा है। आइए आपको डिटेल से समझाते हैं कि आखिर सिमी है क्या। मदरसे से नकली नोट मिलने का मामला अब तूल क्यों पकड़ रहा है? इसकी जड़ में अगर जाएं तो इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश के सभी मदरसों की व्यापक जांच की मांग की है।
परिषद के प्रांत पदाधिकारी संतोष शर्मा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सभी मदरसों को जांच के दायरे में लाना चाहिए। एक रिपोर्ट आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि आखिर ये जो आतंकवाद का कनेक्शन इससे जुड़ रहा है, सिमी से इसका क्या कनेक्शन है। देखें। नकली नोट। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सिमी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से मदद मिल चुकी है। कथित तौर पर फंडिंग, ट्रेनिंग और हथियारों के जरिए कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान के शहर क्वेटा में नकली नोट छापने वाले केंद्र से भारत में चल रहे नकली नोट रैकेट का सीधा संबंध है। पुलिस और जांच एजेंसियां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त टीम के साथ इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नकली नोट पकड़ाने की मामला जो आप बता रहे हैं खंडवा से मिला है। आप बहुत बेसिक में जाएंगे, रूट में देखेंगे तो खंडवा सिमी के आतंक का गढ़ रहा है। और नकली नोट की जो मात्रा है, जिस मात्रा में वो पकड़ाए हैं, यहाँ NSI और बड़ी जांच एजेंसियों को दखल देने की, केंद्र सरकार को दखल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये जो नकली नोट का जखीरा एक तरह का पकड़ाया है, ये कोई सामान्य आदमी के घर से नहीं मिला है, एक सार्वजनिक स्थान से मिला है जहां हर व्यक्ति का आना जाना संभव है। खंडवा में बार बार हो रही ऐसी घटनाएं और आरोपियों का बार बार फरार होना ये दिखाता है कि यहाँ किसी तरह का संगठित नेटवर्क सक्रिय रहा है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि स्थानीय स्तर पर उसे कितना समर्थन मिला या फिर जेल और पुलिस सिस्टम में कहीं कोई मिली भगत थी या नहीं। दोनों राज्यों की पुलिस अब भी इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो मदरसे से नकली नोट मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश के सभी मदरसों की व्यापक जांच की मांग की है। परिषद के प्रांत पदाधिकारी संतोष शर्मा ने कहा कि मदरसों से लव जिहाद और दूसरी गतिविधियों के लिए फंडिंग की जा रही है, इसीलिए इनकी जांच और जरूरी है। वहीं महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने भी मदरसों की जांच की मांग करते हुए कहा कि मदरसों से ही सनातन धर्म के लिए खतरा पैदा हो रहा है, इसीलिए सरकार को इस दिशा में गंभीर कदम उठाने चाहिए। नकली काम जो है वो सब मदरसों से चल रहा है। मदरसों में नकली नोट, मदरसों में लव जिहाद की फंडिंग, मदरसों में हथियार, मदरसों में पत्थर और मदरसों में वो मानव बम ये लोग तैयार कर रहे हैं जो सनातन और राष्ट्र के खिलाफ जाएं, इस भारत के टुकड़े हो, ये इनका संकल्प है। मदरसों से ही सनातन धर्म के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, कहां से फंडिंग हो रही है। 19 लाख नकली नोट कमरे से बरामद हुए। तो ऐसे लोग जो है ना देश के दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन हैं। अब इसे लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और हिंदू संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश के सभी मदरसों और उनके संभावित पाकिस्तान कनेक्शन की जांच कराई जा सके, ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए, हमें ये संदेह पहले से था और हम बार बार ये सचेत करते आए हैं। अब तो हम तथाकथित जो इस्लाम के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और जो स्कॉलरशिप इस्लाम के कहलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो इस मदरसाओं को ठीक करो। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहां पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं, कभी कभी इन मदरसों में नकली नोट पाए जाते हैं, कभी कभी इन मदरसों में व्यभिचार होता है और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए। बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए और वहाँ गतिविधियाँ क्या क्या चल रही हैं इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी अवश्य बनाना चाहिए। बहुत बड़ी जो खबर मुझे भी पता चला तो मैं तुरंत ही यहाँ पर हमारे एसपी सर से मेरी बात हुई, तो एसपी सर कहीं बाहर थे, तो एडिशनल ऑफिसर हमारे तानेकर जी से भी मैं आकर यहाँ मिली, पूरी जांच पड़ताल की। और जो जुवेद अंसारी करके है जो
19,78,000 के करीब जो नकली नोट बरामद किए गए हैं। तो मैंने सर से मिलकर उनको भी बताया कि जो हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये नकली नोटों को बनाना मतलब हमारे देश को खोखला करने की ये चाल और साजिश है। इधर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक। उन्होंने कहा कि अगर मदरसे में नकली नोट मिल रहे हैं तो बीजेपी क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार तो केंद्र और राज्य में बीजेपी की है। इधर बीजेपी विधायक किस पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि अगर सिक्योरिटी ब्रीच का ही अगर ये मामला है तो फिर सवाल तो बीजेपी पर ही उठना चाहिए। तो ये बीजेपी के नेता क्या मक्खी मार रहे हैं? ये किसके सामने प्रश्न उठा रहे हैं? सरकार 25 साल से 20 साल से इनकी है, 10 साल से इनके केंद्र में सरकार है। इनकी गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को। उनकी नाक के नीचे नकली नोट छप रहे हैं, ड्रग्स की फैक्ट्रियां चल रही हैं, दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ आके पकड़ रही है, पूरा दारू का अवैध नेटवर्क पूरे देश में काम कर रहा है। तो ये किसकी गलती है? MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।